नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पारा नंबर 27 सूरह रहमान में इरशाद रब्बानी हुर्रुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ख़ैमों में पर्दा नशीन हूरें। तो सबसे पहली बात याद रखें कि हूरों का सबूत है ये कुरान मजीद से है, इसका इनकार हरगिज़ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि सूरह रहमान पारा नंबर 27 में सूरत मौजूद है, इसका आप मुताला किया करें तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, आपको पता लगेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जन्नत में क्या क्या नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। सूरह रहमान का मुताला किया करें तर्जुमे और तफसीर के साथ। अब हूर का मतलब क्या होता है? देखिए, हूर का मतलब होता है बड़ी आंखों वाली। मकसूरात, इसके दो मतलब हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि वो अपने घरों में ही रहेंगी, घरों से बाहर नहीं निकलेंगी। और दूसरी बात, इसका एक मतलब यह है कि वो अपने शोहरों के अलावा गैर मर्दों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगी। और अब लोग हमसे सवाल करते हैं, जी मुफ्ती साहब, जन्नत में तो जो मुसलमान मर्द होगा उसको तो उसके निकाह में 72 हूरें होंगी, जो मुसलमान औरत होगी उसको क्या मिलेगा? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, जो अदना जन्नती होगा उसको उसके निकाह में 72 बीवियाँ होंगी, 72 हूरें होंगी और 80,000 उसके खादिम होंगे। जन्नत में भी आपको तरह दर्जात हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के दर्जात सबसे बुलंद हैं, फिर सहाबा का, औलिया का, शुहदा का। तो अदना जन्नती के निकाह में 72 हूरें होंगी। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। और अब मुसलमान औरत जो जन्नत में जाएगी तो वो अपने मुसलमान शोहर, यानी उसका जो शोहर होगा जन्नत में, तो जो दुनिया में उसका शोहर था वो उसी के निकाह में होगी। ठीक है जी। अलबत्ता ये जो जन्नती है औरत है, मुसलमान औरत है, जो दुनिया में मुसलमान औरत थी, ये उन हुरों से भी अफजल है, उसका दर्जा उन हुरों से भी बड़ा है और उन हुरों की सरदार होगी, क्योंकि उसके शोहर के निकाह में 72 हुरें होंगी। तो ये जो औरत होगी मुसलमान औरत, ये उन हुरों की सरदार होगी। इतना इसका बड़ा मर्तबा है, रुतबा होगा जो मुसलमान औरत होगी, जन्नती औरत। और दूसरा सवाल ये है कि अगर एक औरत है, उसका शोहर फौत हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, अब वो जन्नत में किसके निकाह में होगी? देखिए, इस सवाल से मुख्तलिफ कौल। एक कौल यह है कि उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा, यानी पहले शोहर को इख्तियार करती है, दूसरे को करती है, उसकी मर्जी। दूसरा कौल यह है कि वो अपने आखिरी, यानी जो दूसरा शोहर होगा, यानी उसने दुनिया में जैसे दो शादियां की औरत ने या 3 शादियां की, उसका शोहर इंतकाल कर गया, दूसरा भी या तीसरा, तो फिर उसको इख्तियार दिया जाएगा। यानी एक दूसरा कौल यह है कि वो अपने आखिरी शोहर के निकाह में होगी। तो बाकी जन्नत की जो नेमतें मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी है। अब अल्लाह का दीदार मर्दों को भी होगा, औरतों के वाले से इख्तिलाफ है, लेकिन औरतों को भी होगा। ठीक है जी, हक यही है कि औरतों को भी होगा। तो बाकी जन्नत की नेमतें मर्दों को भी मिलेंगी, औरतों को भी मिलेगी। अब ये तो नहीं तखसीस कि मर्दों को मिलेंगी, औरतों को नहीं मिलेगी, हरगिज़ भी नहीं है। मर्दों को भी मिलेंगी, औरतों को भी मिलेगी। तो लिहाजा ये है कि ये बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत के लिए दुआ करनी चाहिए हर मुसलमान को। अल्लाह ताला में जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम अलैहि सलाम का पड़ोस नसीब करे। और इसका मुताला किया करें सूरह रहमान का, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। खाली कुरान पाक भी पढ़ें, लेकिन तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। और हूर के हवाले से कई हमारे माशरे में लोग हैं जो मजाक बनाते रहते हैं। हूर का सबूत कुरान पाक से है, इनका मजाक उड़ाना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। अब ऐसे लोगों पर लाजिम है कि तौबा करें, तजदीद ईमान करें। हूरों के हवाले से मजाक उड़ाते रहते हैं, इसका सबूत तो कुरान पाक से है। तो मजाक उड़ाने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। ठीक है जी। तो लिहाजा यह है कि वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।